तीसरे दिवस का पहला तकनीकी सत्र है और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में भारतीय ज्ञान परंपरा तो आज शुरू हुई है। जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हुआ करते थे तो उस वक्त हम लोग को एक भारत गौरव, राष्ट्र गौरव एक पाठ्यक्रम शामिल किया गया और आज उसके लेखक हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगा कि देवियों और सज्जनों करतल ध्वनि से स्वागत करें प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और भारतीय ज्ञान प्रणाली के संवाहक। पूरे कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, दर्शन विभाग ने पूरे भारत में शिक्षा को जगाए रखा वेबिनार के माध्यम से। हमारे बीच में आईसीपीआर के भूतपूर्व चेयरमैन प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब भी हैं। आईसीपीआर ने और रजनीश सर ने बहुत कुछ वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। फिर बाद में तो बहुत सारे वेबिनार्स होने लगे। तो आज बिना चूंकि सत्र जो है सर 10 बजे से रोज आरंभ होता था, आज जो है हम लोग आराम से हैं और कल कल्चरल प्रोग्राम करके थोड़ा ज्यादा जनरस होस्ट हम हो गए तो सब घूमने निकल गए लोग। तो होस्ट को थोड़ा जनरस नहीं होना चाहिए, मुझे सबक मिला है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहनी चाहिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं आसन के ग्रहण करने के लिए प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका ले आएंगी प्रोफेसर रजनीश शुक्ला सर को, जो इस सत्र के प्रथम वक्ता हैं। जी आप सर इसमें वक्ता करेंगे और चेयर करेंगे हमारे प्रोफेसर राम सरेख सिंह सर। आ गए, सीखिए जी। प्रोफेसर राम सरेख सिंह सर भूतपूर्व विभागाध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोध गया। और प्रियंका जी से अनुरोध है कि प्रोफेसर आरसी सिंह सर हमारे बीच में उनको आसन तक ले आए। आइए सर, बैठिए, आपके लिए आसन क्षण प्रति क्षण है। सर विराजे, बैठ। ये बाकी चेयर हटवा देना। कविता जी से बोलिए। आप लोग विराजमान हो जा रहे हैं, इसके बाद क्या होता है 3 दिन में? आइए तो यहाँ आइए, स्वागत करिए। नहीं, वो खाली है जी। थोड़ा शीघ्रता इस सेशन के हमारे अध्यक्ष थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, पहले दिन ज्यादा बैठा दिए थे। जमाई जो है स्वागत कर रहा है ससुर जी का।
एक बार और इसीलिए इसको इतना हल्का बनाया गया कि वो देवियों और सज्जनों, आज के ज्ञान यज्ञ का संयोजन हम कर रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए, मैं कह सकता हूं विश्वास पूर्वक कि भारतवर्ष में भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए जो एकेडमिक एनवायरनमेंट, एकेडमिक रिसोर्स, टेक्स्ट बुक और पाठ्यक्रम, तीनों स्थितियों में एक आधारशिला रखी है। मतलब एक शुरुआत वहां से हुई और आज भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से जो उनको मिला है भारत सरकार के द्वारा, और लगातार जो हिंदी के माध्यम से जो कार्य सेवा हो रही है वो अद्भुत है। और सर हमारे बीच में बहुत समय नहीं लेते, मैं सर से आग्रह करूंगा कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आपका छोटा सा जीवन परिचय मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस पे डिस्प्ले है, उसकी जरूरत नहीं है, सब अपने जी। इस सत्र के अध्यक्ष आचार्य राम सरेख सिंह जी, मेरे सौभाग्य से, इसमें सौभाग्य सिर्फ मेरा है, बिहार वालों के लिए तो सहज उपलब्ध हैं। प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी मंच पर हैं, सामने संख्या कम है लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सामने श्रोता के रूप में प्रोफेसर पूनम सिंह जी हों, प्रोफेसर किस्मत कुमार हों, प्रोफेसर श्यामल जी हों, डॉक्टर मौसमी जी, डॉक्टर रेखा जी और ऐसे न जाने कितने, सबके नाम लूंगा तो समय खराब करूंगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे की क्षमताओं से भी परिचित हैं। अब प्रोफेसर जेना, तो सबसे पहले तो क्षमा याचना करूंगा कि मुझे 2 की रात को आना था, मैं 3 की रात 24 घंटे देरी से पहुंचा हूं। तारीख में 4 तारीख को पहुंचा, इसलिए कह सकता हूं कि अंतिम दिन, और स्वाभाविक है 3 दिन के सेमिनार में अंतिम दिन ठीक वैसा ही होता है जैसा कोई मेला उजड़ने की दशा में होता है। मेले में आने का उत्साह होता है सबको, कुछ प्रयोजन होते हैं। अब प्रयोजन को इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा हो या भारत की संवाद परंपरा हो अथवा शास्त्रार्थ परंपरा हो, मैं जानबूझ करके डिबेट, डिस्कोर्स, नैरेटिव इन शब्दों से बचना चाहूंगा, क्योंकि हमने समानार्थक शब्द खोजे, लेकिन शब्द समानार्थक होते नहीं है। अर्थ व्यत्यय, अर्थ विचलन होता ही होता है। तो मेला किसी प्रयोजन से होता है, उत्साह से लोग जाते हैं। सामान्य तौर पर भारत में अधिकांश मेले के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी तीर्थ को केंद्र करके, किसी मंदिर को केंद्र करके, किसी उत्सव को केंद्र करके मेले प्रारंभ होते हैं। यानी वो तीर्थ, उत्सव, मंदिर उद्देश्य होता है जहां लोग जाते हैं। जब जाते हैं तो कुछ व्यापारी भी चले आते हैं, उन्हें सामान बेचना है, इसलिए वह तमाम चमक वाली व्यवस्थाएं बनाते हैं। धीरे धीरे उसका विस्तार होता है
और मेला व्यापार का, मनोरंजन का केंद्र हो जाता है। जिस तीर्थ और मंदिर को केंद्रित करके मेला प्रारंभ हुआ था वो कहीं ओझल हो जाता। हम में से बहुतों को अनुभव होगा, कई बार मेले में जाने के बाद उस मंदिर या उस तीर्थ तक न जा सके जहां के कारण से ये मेला शुरू हुआ था। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हमको कुछ बात ऐसी ही दिखाई देगी। भारत में संवाद की परंपरा, शास्त्रार्थ की परंपरा, तत्वबोध की परंपरा जिन उद्देश्यों और जिन प्रविधियों के आधार पर निर्मित हुई थी उनके बारे में भी विचार करेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। एक कठिनाई और हुई है, हमने यूनिवर्सलिटी ऑफ नॉलेज इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करने के साथ एक बड़ी गलती की कि हमने यूनिवर्सलिटी ऑफ कल्चर या कल्चरल पोलरिटी को भी स्वीकार कर लिया। जब ज्ञान के सार्वभौमिकता की बात होती है तो वही ज्ञान सार्वभौमिक हो सकता है जिसमें इंद्रियानुभव का अंश ज्यादा हो। और पूरा पॉजिटिविस्ट मूवमेंट इसी के आधार पर खड़ा भी हुआ था। लेकिन जहां तक सांस्कृतिक विद्याओं का सवाल है, कल्चरल साइंसेस का सवाल है, ह्यूमैनिटीज का सवाल है, और इससे परे जाकर के विशुद्ध वैचारिक ज्ञान संरचनाओं का प्रश्न है, इसमें यूनिवर्सलिटी का तात्पर्य संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का अनुभव होना नहीं है। यहां यूनिवर्सलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को कल्चरल यूनिवर्स और शेयरेबिलिटी से अधिक कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। इस दृष्टि से दर्शन के क्षेत्र में, विशेषतः भारतीय दर्शन के क्षेत्र में जब हम डिबेट, डिस्कोर्स, नैरेटिव की बात करते हैं तो इसे एक कल्चरल वर्ड के आधार पर समझना पड़ेगा। ये कल्चरल वर्ड की और कल्चरल वर्ल्ड व्यू नहीं है, अपितु इसकी मनुष्य जीवन के व्यवहार में वास्तविक स्थिति भी है, वस्तुगत स्थिति भी है। और यह वस्तुगतता मनुष्यों के सहभागी होने के नाते, शेयर करने के कारण से होता है। विशेष करके इसको समझना होगा तो हम समझेंगे किस रूप में। तो जो ये कल्चरल इंपरेटिव्स हैं, ये कल्चरल इंपरेटिव्स जिनका हम नियामक विज्ञानों के क्षेत्र में बराबर प्रयोग करते रहते हैं, यह अनुभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से विषयीगत समझ में आते हैं, सब्जेक्टिव समझ में आते हैं, लेकिन इनमें जो इमोटिव एक्सपीरियंस होता है उसमें शेयरेबिलिटी होती है। उदाहरण के तौर पर भारतीय दृष्टि से विचार करें तो सुंदर आंख जब हम कहते हैं तो क्या तात्पर्य होता है, और एक हान जाति का मंडेरियन भाषी सुंदर आंख कहता है तो क्या तात्पर्य होता है, और एक ग्रीक जब सुंदर आंख कहता है तो क्या तात्पर्य होता है। ये सुंदर आंख, सुंदर नाक, सुंदर गला, इन सब के संदर्भ में सुंदरता की जो अभिव्यक्ति है जिसको हम शेयर कर रहे होते हैं इमेटिव एक्सप्रेशन होने के बाद भी, और हम समझ जाते हैं वो क्या कह रहे हैं, इसकी रचना कहां से होती है। तो इसकी रचना एक सांस्कृतिक समूह के लंबे समय में संघात के साथ समानानुभव के द्वारा होती है। इसलिए जब हम भारतीय संदर्भों में नैरेटिव्स की बात करेंगे, जब हम डिबेट की बात करेंगे, डायलॉग की बात करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर दर्शन के विद्यार्थी को
वाद, जल्प, वितंडा, ये तीन प्रविधियां उभर करके सामने दिखाई देती हैं कि ये तीन प्रविधि है जिसके आधार में भारत में डायलॉग, डिबेट चलता है। ये नरेटिव कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से उपयोगी है कि नहीं है, थोड़ा पीछे जाएंगे जब समग्र कथा की बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ना ही प्रारंभ किया त्रिशः कथा। तीन प्रकार की विचार प्रणालियां हैं, तीन प्रकार से चिंतन किया जा सकता है। वाद विधि से किया जा सकता है, जल्प विधि से किया जा सकता है, वितंडा से किया जाता है। क्योंकि हमने मान लिया कि न्याय ही हमारे पास एक ऑथेंटिक मोड ऑफ डायलॉग, डिस्कशन एंड डिबेट है। ये सही है, लेकिन ये उतना ही सही नहीं है। हम सब बार बार एक पंक्ति की चर्चा सुनते रहे हैं भारतीय परंपरा में डायलॉग की दृष्टि से, वादे वादे जायते तत्वबोध। ये पंक्ति जिस रचना से ली गई है वो रचना ही डायलॉग की किताब है। रंभा सुख संवाद से गृहीत है। रंभा सुख संवाद में वादे वादे जायते तत्वबोध को कुछ न्याय वाक्यों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। तीर्थे तीर्थे निर्मल ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद, वादे वादे जायते तत्वबोध, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़। प्रत्येक तीर्थ पर निर्मल विचार करने वालों का संग है। प्रत्येक संघ में तत्व चिंतानुवाद होता है, यानी तत्व चिंता का संवाद चलता रहता है। उस तत्व चिंता संवाद से, तत्व चिंता अनुवाद से में जो वाद प्रक्रिया है, विचार को आगे ले जाने की प्रक्रिया को वाद प्रक्रिया कहते हैं। उस वाद प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक वाद से तत्वबोध होता है, और तत्वबोध भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा, जब तक प्रत्येक तत्वबोध में उसी ईश्वरीय अभिव्यक्ति का बोध न हो जाए जिससे यह संपूर्ण संसार बना हुआ है। अर्थात जब हम वादे वादे चाहे तत्वबोधा कहते हैं तो इसको इस रूप में ही नहीं लेना है कि तत्वबोध का स्वरूप चाहे जैसा होगा, वह तत्वबोध है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि तत्वबोध का तात्पर्य भारतीय परंपरा सत्यबोध के संदर्भ में लेती है। सत्य ही तत्व है जो अव्यवचरित है, त्रिकालाबाधित है, वही तत्व है। जो तत्व है वही सत्य है, और संपूर्ण वाद प्रक्रिया का प्रयोग तत्वबोध के लिए होता है। अब दूसरा विषय भी आ सकता है कि यह वाद प्रक्रिया ही क्यों? तो वाद प्रक्रिया के पहले कथा का विचार करना पड़ेगा। अब नरेटिव का सही अनुवाद करेंगे तो आख्यान होगा। हमने अपनी भाषा में, हिंदी में आख्यान और आख्यायिका को स्टोरी के रूप में ही ले लिया है, और बाद में कथा का भी तात्पर्य हमने वही कर लिया कि कथा यानी कहानी, यानी स्टोरी, एंड द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग इज मेथड ऑफ कथा। इन कुछ अनुवादों के कारण से हुआ संकट जो है, मैं उससे थोड़ा सा आपको अलग करना जरूर चाहूंगा। इसलिए भी परेशानी होती है कि न्याय सूत्र से लेकर के और परिशुद्धि तक कहीं भी कथा को परिभाषित करने का यत्न नहीं किया गया।
तीन प्रकार की कथाएं होती, यहां से प्रारंभ होता है, और तीन प्रकार की कथाएं वाद, जल्प, वितंडा। सिद्धांत के विनिश्चय के लिए वाद का प्रयोग करेंगे, डायलॉग को जीतना है, डिबेट को जीतना है तो जल्प का प्रयोग करेंगे, और कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल सर्वमत प्रत्याख्यान करना है, सबका रेफुटेशन करना है, एक प्रकार के निहिलिज्म की ओर ले जाना है, तो वितंडा का प्रयोग करेंगे। अब कथा क्या है, तो कथा को सिर्फ न्याय शास्त्र का एक ही ग्रंथ है जो कथा को परिभाषित करता है। वरदराज तार्किक रक्षा संग्रह में कथा का लक्षण करते हुए कहते हैं, नाना प्रवृत्ति को वाक्य विस्तर कथा। विविध प्रकार के स्टेटमेंट से जब वाक का यानी बोध का विस्तार किया जाएगा, ज्ञान का विस्तार किया जाएगा, तो वह कथा है। यानी कथा समग्रता में मेथड ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन है। हम डिबेट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि डिबेट को जिन संदर्भों में बाद के दिनों में गठित किया गया, वह यही था जिसको हम जल्प विधि के रूप में जानते हैं। डिबेट किसी न किसी एक विचार विशेष की विजय की प्रक्रिया। डिबेट इज नॉट डायलॉग और संवाद। हमने इसीलिए डायलॉग का प्रयोग संवाद के लिए किया। तो भारतीय दर्शनों में जो जिसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है वो मेथड ऑफ डिबेटिंग नहीं है, वो मेथड ऑफ डायलॉग है। अब मेथड ऑफ डायलॉग को देखना हो तो कहां देखेंगे? शंकर के ग्रंथों को जब हम ध्यान देते हैं तो वहां मेथड ऑफ डायलॉग बड़ी मजबूती से दिखाई देता है। एक प्रश्नकर्ता, मेथड ऑफ डायलॉग का सबसे बड़ा उदाहरण तो उसे भगवत गीता है, लेकिन हम दर्शन के विद्यार्थियों को शंकराचार्य की भाषा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक जिज्ञासा करने वाले, a person who is in quest of knowledge, उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न, कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और उन सभी प्रश्नों का समाधान कैसे होगा, और सिर्फ सभी प्रश्नों का समाधान मात्र उद्देश्य नहीं है। एक अनुरोध करूंगा, जो पीछे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन कुर्सियों की साइज इतनी बड़ी है कि आपके चेहरे मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, लेकिन यहां से थोड़ा डिस्टर्ब होता है उससे। तो मेथड ऑफ डायलॉग की दृष्टि से विचार करेंगे तो होता क्या है? प्रश्न खड़े होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर होता है। भारतीय जो वाद विधि है वो पद पदार्थ में विचार की विधि है। Every word have a distinct meaning and every meaning is expressed by a distinct word. प्रत्येक शब्द के लिए शब्द एक विशिष्ट अर्थ रखता है और प्रत्येक अर्थ किसी विशिष्ट शब्द के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता है, और यह जो विशिष्टता है वही शब्द और अर्थ के बीच नित्य संबंधों की कल्पना है। इसलिए वस्तुतः भारतीय परंपरा
शब्द और अर्थ के बीच जो विशिष्ट किंतु नित्य संबंध है, विशिष्ट संबंध ही नित्य संबंध है, वहां कुछ अलग से विशेषण क्वालिफिकेशन नहीं है, सौपाधिक नहीं है। विशिष्टता क्या है कि एक निश्चित पद एक निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता है, या एक निश्चित अर्थ एक निश्चित पद के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। किसी भी पद के द्वारा कोई भी अर्थ निकाला जाना संभव नहीं है, इसलिए शब्दार्थ संबंध की नित्यता है। इस नित्य शब्दार्थ संबंध को जान लेना ही वाद विधि के द्वारा सिद्धांत की प्राप्ति है। सिद्धांत का तात्पर्य साफ है, दैट इज नॉट थ्योराइजेशन, दैट इज नॉट अटेनिंग ए पर्टिकुलर थ्योरी, बट अंत की सिद्धि हो जाए। अंत की सिद्धि किसकी हो जाए? ज्ञान की पूरी प्रक्रिया शब्दों के माध्यम से चलती है, भाषा के माध्यम से चलती है, ज्ञान अर्थों का होने वाला है। तो अर्थ और शब्द के बीच के जो नित्य संबंध हैं, उन नित्य संबंधों को जान लेना ही सत्य है। शंकर की इस मेथोडोलॉजी को कहिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले शब्दार्थ संबंध पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या कहते हैं? अस्मद अस्मद प्रत्यय गोचर विषय विषय उत्तम प्रकाश। अब क्या है, मैं तुम के प्रत्यय में, तम और प्रकाश के प्रत्यय में नितांत विरुद्ध धर्मा को हम देखते हैं। जो सत्य है वो इस अनंत धर्मात्मक विरुद्ध धर्मा अनुभव से अतिरिक्त है। सत्य तो वही होगा, पहले का त्रिकालाबाधित व्यभिचरित, जब होगा कोई ज्ञान तो ही सत्य ज्ञान होगा, और सत्य ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धांत प्राप्ति है। वो सत्य ज्ञान का एक ही रूप नहीं है। अब इस एक रूप क्यों नहीं है, इसके लिए भी एक डायलॉग मेथड के द्वारा एक पूरी किताब फिलॉसफी की लिखी गई। हम सब लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन शायद उस रूप में नहीं पढ़ते हैं। उसकी तरफ आपका ध्यान पूरा करते हुए बात को पूरा करूंगा। कितना मिनट और मुझे बोलना है? ठीक है, मुझे 5 मिनट लेकिन पहले बताइएगा। तो शंकराचार्य करके आ रहे हैं, उन्होंने एक पूर्व मान्यता ली है। फिलोसफी विदाउट प्रीसपोजिशन होता नहीं है, दर्शन बिना प्रीसपोजिशन के संभव नहीं है, और प्रीसपोजिशन जो होगा वो स्पेकुलेशन ही होगा। हम सोशल साइंसेस के और पॉजिटिविस्ट मूवमेंट के दबाव में इतना अधिक आ गए कि हमें लगने लगा कि हाइपोथेसिस बनाना है तो उसको भी किस प्रकार से प्रीसपोजिशन लेस नॉन स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस की निर्मिति करेंगे। वस्तुतः फिलोसफी जब हम कर रहे होते हैं, हम जब वैचारिक स्तर पर वस्तुओं का विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक विदाउट समथिंग प्रीसपोज्ड और प्रेजेंट। तो प्रिज्यूम तो करना पड़ेगा, प्रीसपोज तो करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने एक छोटा सा प्रीसपोजिशन लिया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ब्रह्म क्या है, अब देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन आता है अर्थों का। जो संहिता में ब्रह्म शब्द है वो बृहणोति इति ब्रह्म है, जो विस्तारित होता है, जो बढ़ता है, और बढ़ेगा तो वही जो नाम रूपात्मक होगा। लेकिन शंकराचार्य जब ब्रह्म का अर्थ कर रहे हैं तो सच्चिदानंद के रूप में कर रहे हैं। सर्व खलमिदम ब्रह्म कर रहे हैं। सर्व खलमिदम ब्रह्म जब हो जाएगा तो उसमें बढ़ने की संभावना तो होगी नहीं, क्योंकि सर्व से अधिक विस्तार तो संभव नहीं है। तो निरंतर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, शंकराचार्य अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहा है। बृहणोति इति ब्रह्म, इस अवधारणा को जो विस्तारित होता है वही ब्रह्म है, इसको विस्तार की आत्यंतिक स्थिति में ले जाते हैं।
स्पिनोजा ने भी अपनी मेथोडोलॉजी में इसी का प्रयोग किया था, इसलिए हमको आसानी से, इसीलिए मैं शंकर की बात कर रहा हूं कि तो अब यह ब्रह्म एक रूप में स्पष्ट हो गया। अब उस परीक्षा करना शुरू करते हैं, और परीक्षा की प्रक्रिया भी उदाहरणों के साथ करते हैं। अब भारतीयवाद पद्धति का एक महत्वपूर्ण विषय है कि यहां अगर दृष्टांत नहीं मिलता है तो आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, दृष्टांत तो चाहिए। इसलिए वह दृष्टांतों के आधार पर, अब दृष्टांत को हम एनोलॉजी नहीं समझ सकते, वह उस रूप में एग्जाम्पल्स भी नहीं है जैसा हम एग्जाम्पल के रूप में देते थे। इसका भी पद का अर्थ जो है इस दृष्टांत शब्द में ही छपा है। दृष्टि का जहां अंत होता है, यानी हमारे इंद्रियानुभव की सीमा का जहां अंत होता है, उससे आपको बताना पड़ेगा। शब्दार्थ का संबंध बताने की पूरी प्रक्रिया में इंद्रियानुभव का अपलाप करके नहीं चला जा सकता है। इसके लिए शंकराचार्य बहुत स्पष्ट करते हैं कि मैं विज्ञानवादी नहीं हूं, मैं ब्रह्मवादी हूं। और ब्रह्म वस्तुगत सत्ता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये मेंटल कॉन्स्ट्रक्शन नहीं है। जो वस्तुगत सत्ता होगी वो हमसे अपने से बाहर भी दिखनी चाहिए। अपने से बाहर कैसे दिखेगी? तो इसके लिए वह इंद्रियार्थ का जो अनुभव प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं, यानी प्रत्यक्ष की जो पूरी प्रक्रिया है उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर क्वेश्चनिंग करते हैं कि प्रत्यक्ष असंदिग्ध नहीं है। अब प्रत्यक्ष असंदिग्ध नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा ज्ञान भी असंदिग्ध नहीं हो सकता है। वह प्रत्यक्ष संदिग्ध है तो अनुमान तो प्रत्यक्ष पृष्ठभावी प्रक्रिया है, तो उसमें भी संदेह होगा। तो दो प्रकार के ज्ञान प्रक्रिया को वो कहते हैं कि अंततः हमें दो प्रकार की ज्ञान प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा। एक तो शब्द को स्वीकार करना पड़ेगा, जिसको बाद में हम लोगों ने वेद प्रामाण्य के रूप में ग्रहण कर लिया, वो शब्द प्रामाण्य है। और दूसरा अनुपलब्धि को स्वीकार करना पड़ेगा। अनुपलब्धि के को वो कहते हैं कि भाई उपलब्ध होने का तात्पर्य एक ही कालखंड में उपलब्ध होना नहीं है। जो भूत में नहीं था और भविष्य में नहीं रहेगा, इस समय उसकी उपलब्धि उसकी सत्ता को निर्धारित नहीं कर सकती है। और इन दो चीजों को लेकर के कि जो व्यभिचरित हो रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है, जो अभी है कल नहीं रहेगा, वह सत नहीं हो सकता है। सत वही है जो त्रिकाल में सत्तावान है। अब त्रिकाल में सत्तावान क्या है? तो ज्ञान के सिवाय और कोई चीज तीनों कालों में सत्तावान नहीं होती है। इसलिए कि ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई ज्ञान तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच हुए
एक विशेष प्रकार की वृत्ति, प्रक्रिया या इनकाउंटर का परिणाम है। तो फिर वही कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ज्ञान जब स्वयं विषय बनेगा तो फिर वह किसी ज्ञाता के विविक्षा के अधीन हो जाएगा। इस प्रकार से जो आज ज्ञान है वह कल ज्ञान उसी प्रकार से नहीं रहेगा। इसलिए उसमें भी ज्ञान को यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के बीच हुए किसी वृत्ति, किसी व्यवसाय, किसी क्रिया के फल के रूप में जब स्वीकार किया जाएगा तो वह इटर्निटी एंड यूनिवर्सलिटी, जो बेसिक क्राइटेरिया ज्ञान की शंकर ने स्वीकार की है, वह उसमें बन नहीं सकेगी। और यह वो जगह है जहां से उनका डायलॉग शुरू होता है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ज्ञान की दूसरी प्रक्रिया है। अब वो बाद किस प्रकार से होता है फिर मैं थोड़ा कंपैरेटिव मेथड करके आपको दिखाता हूं। भारतीय दर्शनों के बीच दो दर्शन प्रारंभ होते हैं समान प्रतिज्ञा से, लगभग मीमांसा और वैशेषिक। पूर्व मीमांसा और वैशेषिक। पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। वैशेषिक सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो धर्म व्याख्यास्याम। अब क्या धर्म के संबंध में जब विचार करेंगे तो मीमांसकों को धर्म का पता नहीं था, इसलिए वो जिज्ञासा कर रहे थे, और वैशेषिक धर्म को अवगत कर चुके थे, इसलिए वो उसकी व्याख्या कर रहे थे। या एक में धर्म कहीं छिपा हुआ था इसलिए उसको खोजना था, एक में धर्म हाथ में आंवले की तरह प्राप्त था तो उसको व्याख्या कर देनी थी। ऐसा है क्या? धर्म पद एक ही है, लेकिन ये धर्म पद दो विशिष्ट प्रकार के अर्थों को व्यक्त कर रहा है। एक धर्म के आधार पर क्रिया की, कर्म की, दूसरा धर्म पद के आधार पर गुण की बात कर रहा है। तो जब गुण की बात होगी तो उसकी व्याख्या की जा सकती है। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं ये बताया जा सकता है। लेकिन जब धर्म क्रिया होगी तो उसे बताया नहीं जा सकता है, उसे जाना जा सकता है, उसे किया जा सकता है। और धर्म क्रिया है, धर्म ज्ञान गुण है, ये कैसे पता चलेगा? इसके पीछे क्या है? तो फिर यहां पर पूरी वाद प्रक्रिया को चलाने के लिए कुछ छोटे प्रिसपोजिशंस की जरूरत पड़ती है। तो संसार को मीमांसक नित्य तो मानते हैं लेकिन मोमेंट्री मानते हैं। मोशनफुल, नॉट मोमेंट्री बट मोशनफुल मानते हैं, डायनेमिक मानते हैं। नित्यता का तात्पर्य उनके यहां स्टैटिक रियलिटी नहीं है। नित्यता का तात्पर्य डायनेमिक रियलिटी है। डायनेमिक रियलिटी होती है तो गति होती है। संपूर्ण क्रिया को गति के आधार पर ही समझा जा सकता है। अब गति होगी, क्रिया होगी तो उसका परिणाम भी होगा, फल होगा। और कोई फल उत्पन्न होगा तो चूंकि वह इसी विश्व का हिस्सा है इसलिए वो भी गतिवान होगा, क्रियावान होगा।
फिर वो एक फल को उत्पन्न करेगा। लेकिन कभी कभी दिखाई देता है कि गति तो हुई, क्रिया तो हुई, परिणाम दिखता नहीं है। जब परिणाम दिखता नहीं है तब क्रिया धर्म रूप जो स्थिति है उसको जानने की उत्कंठा उत्पन्न होती है। इसलिए मीमांसक धर्म को जिज्ञासा से प्रारंभ करते हैं। ये सारे डिस्कशन हम जिस रूप में मीमांसकों का बड़ा मजेदार सफर स्वामी का बड़ी मजेदार प्रतिज्ञा, वो साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं अपने पूरे भाष्य में किसी भी पद का उससे अलग अर्थ नहीं करूंगा जो लोक में प्रयुक्त होता है। यानी प्रत्येक पद का, वेदों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक पद का जो अर्थ मैं करूंगा वो इंद्रियानुभव के जगत में जिन अर्थों में प्रयोग होता है उसी में करूंगा। क्योंकि वह संसार के इस स्वरूप को जो डायनेमिक है, लेकिन नित्य है, इस रूप में स्वीकार करते हैं। और ये नित्यता और डायनेमिक्स दोनों एक साथ, इटर्निटी और डायनेमिक्स एक साथ तभी बनेगा जब साइकिलिक टाइम होगा। तो मीमांसकों को मूल रूप से साइकिलिक टाइम को, उनका प्रेसपोजिशन साइकिलिक टाइम है, और इसके लिए वो सृष्टि के निर्माण में किसी ईश्वर की कल्पना सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन सृष्टि की कल्पना करने वाले के रूप में करते हैं। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जैसा ईश्वर ने पूर्व में कल्पना की थी। हर बार जो सृष्टि बनती है वह पूर्व कल्पना के अनुरूप ही होती है, और पूर्व कल्पना के अनुरूप होना उसकी नित्यता है, और नित्य बार बार होता है, इसलिए उसे साइकिलिक मानना ही पड़ेगा। तो साइकिलिक टाइम, धर्म की दृष्टि से कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को साइकिलिक मान लेना और उस काल के आधार पर संपूर्ण विश्व की व्याख्या करना, इसके लिए धर्म के यानी क्रिया के यानी यज्ञ के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करने की वो बात करते हैं। वैसे इसी को पूरे संसार को ऑब्जेक्टिवली रियल समझना था, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एपिस्टेमोलॉजी स्वीकार की थी वो न्यायिकों के आधार पर स्वीकार करती थी। जो जाना जा सकता है उसको बताया जा सकता है। धर्म कोई अज्ञेय अज्ञात पदार्थ नहीं है, इसलिए धर्म बताया जा सकता है, इसलिए धर्म की व्याख्या होगी। जो शब्दों से बताया नहीं जा सकता है वह ज्ञान के किसी संसाधन के द्वारा जाना भी नहीं जा सकता है। यानी ज्ञान डिस्क्रिप्टिव है। अब ज्ञान जब डिस्क्रिप्टिव है तो जिज्ञासा करने का तो प्रश्न नहीं उठता है, फिर उसको इंटरप्रेट ही करना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में जो वाद की प्रक्रिया चली है, जो सिद्धांत विनिश्चय की प्रक्रिया चली है, वह बहुत न्यूनतम प्रिसपोजिशंस पर चली है। अब इस प्रिसपोजिशंस के साथ प्रयोग क्या करते हैं कि तदनुरूप दृष्टांत मिलना चाहिए, उदाहरण ऐसा मिलना चाहिए जिसको दिखा करके बताया जा सके। लेकिन उदाहरण ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर एनोलॉजी बने। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान के स्वरूप को लेकर के भारतीय दर्शनों में विविध प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। मैं कह रहा था कि उस पर चर्चा करूंगा, और उस पर चर्चा करने की दृष्टि से मैं आप सबको कहूंगा, आप सब ने सर्व दर्शन संग्रह माधवाचार्य का पढ़ा होगा।
हमने उसे एक एंथोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स के रूप में समझा है। पहला तो वो एक अवधारणा पर चोट पहुंचाता है, मैं बार बार कहता हूं, वो अवधारणा कि षड दर्शन नाम की कोई भारत में अवधारणा है। यह भारतीय अवधारणा नहीं, इस पर चोट पहुंचाने के लिए सर्वदर्शन संग्रह ये एक बड़ी मजेदार किताब है। षड दर्शन नाम का प्रयोग कहीं है नहीं, लेकिन मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं वो इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए चर्चा करूं एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसमें। वह चेतना के स्वरूप पर विचार करता है। और कॉन्टीजेंट कॉन्सियस से लेकर के और नॉन ड्यूअलिज्म ऑफ आत्मन तक जाता है। उसके उसके पूरे लेयर्स हैं। अब उसको समझना है तो कैसे, तो चार भूत जब स्वीकार कर लेता है तो पूरी तरह से चार भूत जब स्वीकार कर लेता है तो आत्मा आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। चेतना आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है, ज्ञान आकस्मिक हो जाता है, उससे आगे बढ़ता है। तो वह गुण के रूप में स्वीकार करता है जैनियों में। फिर वह नित्य गुण के रूप में स्वीकार करता है। फिर वह धर्म के रूप में स्वीकार करता है। फिर वह क्रिया के रूप में स्वीकार करता है। और इस प्रकार से पूरी प्रक्रियाओं का वाद करते हुए वह गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, धर्म नहीं है, अपितु गुण क्रिया और धर्म से परे सब कुछ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के रूप में जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, वह बोधित हो रहा है, भाषित हो रहा है, वह सब कुछ आत्मा ही है। इस शंकराद्वैत में ले जाकर के पूरी भारतीय संवाद प्रक्रिया का पर्यवसान करता है। अब इसका विचार करते हैं तो भारतीय दर्शन एक कॉन्टिन्यूअस डिबेट का परिणाम दिखाई देता है। साथ ही दर्शन के विविध सिद्धांत विविध प्रकार के प्रयोजनों की पूर्ति में प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। अब मजेदार बात है कि हम जब डिबेट डिस्कशन की बात करते हैं तो हमारी आदत हो गई है कि हम क्यूरियोसिटी से प्रारंभ करते हैं, कौतूहल से प्रारंभ करते हैं। भारतीय दर्शन का प्रारंभ कौतूहल से नहीं है, प्रयोजन से। हम पढ़ाते तो अपने विद्यार्थियों को है कि भारतीय दर्शन मानता है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, किंतु वस्तुतः दर्शन पढ़ाते समय क्या हम प्रयोजन पूर्वक दर्शनों को पढ़ाते हैं? दर्शन किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? कौन सा दर्शन किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? दर्शन का तो एक ही प्रयोजन है और एक ही दर्शन है। षड दर्शन नाम की कोई चीज नहीं है जो व्यास भाष्य में पंचसिक के वचन को उद्धृत करते हुए कहा गया, एको ही दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। एक ही दर्शन है और वह क्या है? ज्ञान। लेकिन यह ज्ञान विविध प्रकार के प्रयोजनों से होता है। उस प्रयोजन के आधार पर विविध दर्शन संप्रदाय बनते हैं। क्योंकि हम दो ही शब्द का प्रयोग करते हैं,
सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी या सिक्स फिलोसफी, षड दर्शन या षड दर्शन तंत्र। लेकिन वस्तुतः ये षड दर्शन संप्रदाय है, और संप्रदाय के निश्चित प्रयोजन से ही होता है। उसको षड दर्शन कार षड दर्शन समुच्चय में हरिभद्र सूरी ने भी उसकी चर्चा की है। और षड दर्शनों के, यद्यपि यह षड दर्शन वो नहीं है जिन षड दर्शनों को हम समझते हैं, लेकिन कुछ समानता है तीन चार की। तो उनके प्रयोजनों का उल्लेख किया। वो प्रयोजन थे देवता, वो प्रयोजन था उपासना, वह प्रयोजन था कर्म। परंतु भारतीय परंपरा में प्रत्येक दर्शन देवता, कर्म या उपासना की दृष्टि से स्थापित नहीं है। दर्शन सामान्य की दृष्टि से दुख मुक्ति प्रयोजन है, लेकिन संप्रदाय की दृष्टि से प्रत्येक दर्शन में दुख मुक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। वह उनके जिज्ञासा प्रकरण से प्रारंभ होता है। अब जैसे बुद्धिज्म की बात करें, अगर उसकी बात छोड़ देंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि डायलॉग मेथड तो कहीं दिखाई देता है भारत में, एकदम साफ साफ सामने खड़ा होकर के दिखाई दे रहा हो तो डायलॉग मेथड बुद्ध वचनों में दिखाई देता है। तो बुद्ध डायलॉग के आधार पर जिस फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू की रचना कर रहे हैं वो है क्या? तो उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन दुख मुक्ति है, ज्ञान प्राप्ति है, अविद्या से मुक्ति है। अविद्या से मुक्ति सामान्य तौर पर हम देखेंगे, लेकिन अविद्या से दुख होता है और दुख से मुक्ति है। दुख है, अविद्या उसका हेतु है। जो है अनुभूय है, उससे मुक्त होना है तो उसके हेतु का नाश करना पड़ेगा। इस नाते मुक्ति के अतिरिक्त, निर्वाण के अतिरिक्त बुद्धिज्म में पुरुषार्थ कुछ नहीं है। फिर भी अब धर्म कीर्ति जैसा चिंतक प्रतिज्ञा करता है सब सर्व पुरुषार्थ सिद्धि सम्यक ज्ञान पूर्वकम सर्व पुरुषार्थ सिद्धि अतस्तदुत्पाद्यते। सम्यक ज्ञान पूर्वक सर्व पुरुषार्थ सिद्धि होती है। अब ये सर्व क्या है? जब सर्व को हम एक सेट कॉन्सेप्ट में सोचेंगे तो सर्व पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या धर्म अर्थ काम बौद्धों के द्वारा स्वीकृत पुरुषार्थ नहीं है? यहां सर्व को फिर उसी अर्थ में लेना पड़ेगा, एकांतिकता के अर्थ में, सर्व समावेशिता के अर्थ में, बाह्य प्रपंचों का निषेध करता हुआ सत्य को स्वीकार करने के अर्थ में। ये भारतीय परंपरा जिस डायलॉग और डिबेट के मोड में चलती है, उस डायलॉग और डिबेट के मोड पर चलने के लिए शब्दों और पदों के सही अर्थ को जानना आवश्यक है। सिर्फ ये नहीं जानना आवश्यक है। मैं वाल्टेयर की याद दिलाना चाहूंगा, जो कहता है कि यदि आपको मुझसे बात करना, डिबेट करनी है तो सबसे पहले आप अपने शब्दों की परिभाषा दे दीजिए। आप किस पद का किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं ये बता दीजिए। भारतीय परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि शब्द पद किसी अर्थ संरचना को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मीनिंग कॉन्स्ट्रक्ट को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब वो मीनिंग कॉन्स्ट्रक्ट आप क्या है, इसको समझे बिना जब विचार की प्रक्रिया चलाई जाती है तो कठिनाई होती है। आज के संदर्भों में विचार करें तो भारतीय दर्शनों की दृष्टि से यह बड़ी समस्या है, और भारतीय दर्शनों के आधार पर भारतीय संस्कृति, जीवन प्रणाली, मूल्य व्यवस्था, ज्ञान प्रणाली को जिस रूप में समझा गया है उसके समक्ष भी बहुत बड़ी समस्या है। हमने शब्दों की समानार्थकता के आधार पर
बाह्य जो कुछ दिखाई दे रहा है उसकी समानार्थकता के आधार पर संवाद को प्रारंभ किया। अभी यूरोप से आए हुए पदों के भी हमने किन किन अर्थों में प्रयोग किए हैं। अब यह सेकुलरिज्म शब्द थॉमस हॉलियोक ने सबसे पहले जब प्रयोग किया था तो इसका प्रयोग चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना का आधार बना था। ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध ब्रिटेन के स्टेट के रिवोल्ट का आधार था, जिसमें पोप और सीजर के बीच वास्तविक विभाजन दुनिया में सामने आया था कि हम दुनिया को सेकुलर और स्पिरिचुअल इन दो खांचों में बांटें। मैं स्पिरिचुअल बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, वहां तो रिलीजियस ही था। अब जो सेकुलर है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है, जो इहलौकिक है वो पारलौकिक नहीं हो सकता है, और जो पारलौकिक है वह इहलौकिक नहीं हो सकता है। ये वो एक डिवीजन था, लेकिन दोनों को जोड़ेगा कौन, ये प्रश्न आ गया। दोनों तो जुड़ेगा ही। चर्च ऑफ इंग्लैंड में जैसे जोड़ा, उसे उन्होंने ब्रिटेन में भी जब यूएसए में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जहां सेकुलरिज्म पहली बार लिया था वहां भी वैसे ही जोड़ा। ब्रिटेन में उन्होंने जोड़ा कि चर्च ऑफ इंग्लैंड और हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड नेशन, इन दोनों का जो प्रमुख होगा वो राजा होगा। जो सेकुलर मामले हैं, दुनियावी मामले हैं, वो राजा देखेगा, और जो आध्यात्मिक और धार्मिक मामले हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड देखेगा। सेकुलरिज्म की उनकी अपनी अवधारणा बहुत स्पष्ट है, जहां से जन्म लेता है। सेकुलरिज्म जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया था, दो 240 साल पहले, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक बाइबिल की प्रार्थना से शुरू किए थे। उसकी अध्यक्षता एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने की थी, और उसका समापन भी बाइबिल की प्रार्थना के साथ हुआ था। उसके आधार पर जब पहले चुनाव संपन्न हुए तो जो ओथ हुआ था वो भी बाइबिल पर हाथ रख करके बाइबिल की सौगंध खा करके हुआ था। सीनेट की जो पहली बैठक हुई थी वह भी बाइबिल की प्रार्थना से हुई थी। अब सेकुलरिज्म, वो हाँ सही अर्थों में सेकुलरिज्म सब चल रहा है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, सेकुलरिज्म और डिवीजन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, a division between religious affairs and worldly affairs। हमने उसको किस अर्थ में ग्रहण किया, मैं उस पर लंबी चर्चा नहीं करूंगा। वही समस्या हमारे साथ संपूर्ण दर्शनों के साथ खड़ी हुई। फिलोसफी और दर्शन, इनमें समानता तो है, लेकिन दोनों एक ही तो नहीं है। इसलिए वो दर्शन का अनुवाद इंडियन फिलोसफी करते हैं, वो सावधान है। और वो फिलोसफी का अनुवाद बिना किसी प्रीफिक्स के, बिना किसी एडजेक्टिव के पूरी दुनिया में कराने के लिए कंपेल भी करते हैं। हम जानते हैं क्या फिलोसफी का रिलीजियस फाउंडेशन नहीं है? फिलोसफी का एक दूसरा भी हिस्सा है कि अगेंस्ट रिलीजन उसका रिवोल्ट भी है। तो या तो वो रिलीजन के साथ रहा या वो रिलीजन के विरुद्ध रहा है। दोनों को समन्वित करके फिलोसफी के चलने का इतिहास यूरोप के अंदर तो नहीं प्राप्त होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल,
we are trying to compare the philosophy and darshan on same locus. इसलिए डायलॉग, डिबेट एंड क्रिएशन ऑफ नैरेटिव्स, इनकी बात करने के लिए ठीक से डायलॉग हो सके तो वॉल्टेयर को याद करने की जरूरत है। ठीक से डिबेट हो सके तो पर्पस ऑफ डिबेट स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि डिबेट किसी भी रूप में वितंडा नहीं हो सकता है। इसलिए नागार्जुन को ध्यान दें, हम देखें कि हमने बिना किसी पर्पज के एक डिबेट नागार्जुन के दर्शन में देखा है, और इतना है कि वो स्पष्ट कहता है काचन में प्रतिज्ञा नास्ति स्यात् में भवेत को दोष। मेरा तो कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है, न मेरा कोई प्रिसपोजिशन है, न मेरा कोई प्रयोजन है, तो मुझमें दोष कहां से आएगा। तो निर्दुष्ट होने के लिए अगर हम प्रयोजनहीन संवाद प्रक्रिया चला रहे हैं, प्रयोजनहीन डिबेट चला रहे हैं, तो यह वितंडा है। प्रयोजन किसी भी संवाद का दो ही हो सकता है, या तो स्वमत स्थापना हो या परमत खंडन पूर्वक अपनी वैचारिक विजय हो, और ये दोनों प्रयोजन स्पष्ट होने चाहिए। मैं पिछले 200 वर्षों में इंडियन फिलोसफी के फील्ड में, और उसका परिणाम हुआ कि इंडियन सोशल साइंसेज के फील्ड में भी जो कुछ भी हुआ है वह पूरी तरह से वाद विधि का अनुसरण न करते हुए से उलट एक वितंडा, जिसमें जिस सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे हैं उसके दोषों को देखते हुए उसको निरस्त करने की यत्न हुए हैं। दिस इज द राइट टाइम एंड हाई टाइम to rejuvenate and revitalize the Indian method of philosophizing. दर्शन प्रक्रिया को केवल दर्शन के क्षेत्र में नहीं, अपितु भारत के अंदर मानविकी और समाज विज्ञानों के सर्वत्र क्षेत्र में दार्शनिकीकरण की जो भारतीय प्रक्रिया है, उस भारतीय प्रक्रिया को पुनर्स्थापित किया जाए। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार